कभी कभी मोहब्बत की कहानी इतनी खौफनाक मोड़ लेती है कि रिश्तों का मतलब ही बदल जाता है। यूपी के कुशीनगर से एक ऐसी ही कहानी सामने आई है जहां इश्क की आग ने इंसानियत को जिंदा जला दिया। एक महिला, उसके 2 बेटे और एक बेटी ने मिलकर उस शख्स की हत्या कर दी जिससे कभी पहले वो मोहब्बत करती थी। प्यार के नाम पर जो खेल खेला गया वो दरिंदगी की हदें पार कर गया। 3 दिन के अंदर पुलिस ने पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया और अब पूरा सच आपके सामने है जो आपके होश उड़ा दिया। ये पूरा मामला 11 जून का है जब पिपरई गांव के कब्रिस्तान में एक लाश मिली। मृतक की पहचान 40 साल के सत्तार अली के रूप में हुई जो इशाक अंसारी का बेटा था। सत्तार का शव मदरसे के पास कब्रिस्तान में खून में लथपथ मिला था। पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जैसे जैसे परतें खुली एक खौफनाक साजिश सामने आने लगी जिसे अंजाम दिया गया अपने ही गांव के कुछ चेहरों ने। पुलिस की जांच में सामने आया कि मृतक का 7 साल से रैमुन निशा से अवैध रिश्ता चल रहा था। रैमुन गांव के ही मृतक साबिर की पत्नी है और ये रिश्ता समाज से छुपाकर चल रहा था। लेकिन जैसे ही ये राज रैमुन के बच्चों को पता चला, गुस्सा उनके सिर चढ़ गया। इज्जत और गुस्से के नाम पर उन्होंने खून की साजिश रच डाली। रैमुन ने खुद ही सत्तार को मिलने बुलाया, लेकिन उसके पीछे मौत छुपी थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये प्लानिंग के साथ किया गया कत्ल था। हत्या वाली रात रैमुन ने सत्तार को मदरसे के पास बुलाया। उसके 2 बेटे गौसे आलम और मोहम्मद आलम और बेटी जुबैदा पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही सत्तार वहां पहुंचा, इन चारों ने मिलकर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। खून से सना हुआ सत्तार को घसीटते हुए कब्रिस्तान तक ले जाया गया। वहीं उसकी सांसें छीन ली गई और शव को फेंक कर सब फरार हो गए। इसकी आड़ में ये कत्ल बेहद बेरहमी से अंजाम दिया गया। कुशीनगर की पुलिस ने इस केस को हल्के में नहीं लिया। जांच के हर पहलू को जोड़ा और 72 घंटे में पूरे हत्याकांड को सुलझा दिया। मुख्य आरोपी गौसे आलम की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हुआ चाकू भी बरामद हुआ। पूछताछ में रैमुन निशान, उसके दोनों बेटों और बेटी ने अपना गुनाह कबूल किया। चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस को शक है कि इस हत्या में और कोई भी शामिल हो सकता है। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सत्तार के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी चाकू के कई घाव सामने आए हैं। रैमुन और उसके बच्चों का बयान भी रिकॉर्ड किया गया है। हत्या को प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया। ये अब साफ हो चुका है, परिवार के नाम पर जिस भरोसे को जिंदा रहना था वही भरोसा मौत में बदल गया है। अब पूरे गांव के होश उड़ गए हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। थाना अहिरौली बाजार क्षेत्र अंतर्गत पिपरही गांव में दिनांक 11-12 जून की रात्रि को सत्तार अली पुत्र इसहाक अली के कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उनकी हत्या कर देने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत था। घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीमें गठित की गई थी। उक्त टीमों के द्वारा आज घटना में शामिल 4 अभियुक्तों को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त गौसे आलम, मोहम्मद आलम, दोनों पुत्र साबिर अंसारी, अभियुक्ता रैमुन निशा पत्नी साबिर अंसारी एवं अभियुक्ता जुबैदा पुत्री साबिर अंसारी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस घटना ने सिर्फ एक जान नहीं ली बल्कि समाज के भरोसे को भी छलनी कर दिया है। लोगों का कहना है कि अब मोहब्बत भी जानलेवा होती जा रही है। जहां रिश्तों में ममता होनी चाहिए वहां अब नफरत और हत्या पल रही है। एक माँ ने ही अपने बच्चों के साथ मिलकर खून बहाया। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है। ये घटना समाज को आईना दिखा रही है कि मोहब्बत का नकाब अब दरिंदगी का चेहरा बनता जा रहा है। क्या अब मोहब्बत के नाम पर खून बहना आम बात हो गई है? एक माँ जिसने जन्म दिया वही जान की दुश्मन बन गई है। आज कानून अपना काम करेगा और सजा भी मिलेगी, लेकिन इंसानियत की जो हत्या हुई है उसकी भरपाई कौन करेगा? अब समय है आंखें खोलने का और मोहब्बत के नाम पर होने वाले ऐसे खेलों को पहचानने का, क्योंकि अगला निशाना कोई और नहीं, शायद आप भी हो सकते हैं।